दृष्टांत बताता है कि दोनों सूक्ष्म शरीर से प्रभु श्री राम के पास पहुंचते हैं। हनुमान सारा वृतांत बताते बड़े आवेश में, और सुनाने के बाद प्रभु राम से कहते कि महाराज अब आप ही इन्हें समझा दें, मैं ही वहां गया था, मैं हूं कि नहीं हनुमान? हो सकता है इसको संशय हो, लेकिन मैं हनुमान हूं, आप तो जानते हैं। और मैं ही वहां गया था, मैंने कमल के फूल लाल देखे थे, ये मानने को तैयार ही नहीं है, आप इसे समझा दे प्रभु। तो श्री राम मुस्कुरा पड़ते हैं और हनुमान को कहते कि हनुमान, इनसे माफी मांग लो समर्थ गुरु रामदास से, क्योंकि ये ठीक कहते हैं कमल के फूल सफेद ही थे। हनुमान को बड़ा आश्चर्य होता है, लेकिन राम की बात को कैसे काट सके? वो कहते कि लेकिन प्रभु, श्री राम शंका का समाधान करते हुए कहते कि लेकिन वेकिन कुछ नहीं, वास्तविकता यह है कि जिस वक्त तुम अशोक वाटिका में विचरण कर रहे थे, उस समय सीता की अवस्था को देखकर तुम्हें बड़ा क्रोध आ गया था। क्रोध के कारण से तुम्हारी आंखें लाल हो गई थी, और लाल होने के कारण से सफेद फूल भी तुम्हें लाल नजर आ रहे थे, लेकिन वास्तविकता में सफेद ही थे वो फूल। लेकिन क्योंकि समर्थ गुरु रामदास ने ज्ञान की आंख से देखा है उसे, भ्रम नहीं है कहीं, तुमने इन दो आंखों से देखा था, लेकिन उन्होंने ज्ञान की दृष्टि से देखा है, इसलिए उनकी सत्यता को नकारा नहीं जा सकता। इसलिए शास्त्र, धार्मिक ग्रंथ, संसार के महापुरुष जब जब इस संसार में आए, उन्होंने अपनी अंतर्दृष्टि के अनुभव से लिखे हैं, इसलिए शास्त्र की सत्यता को नकारा ही नहीं जा सकता, असंभव है। ये हमारी दो आंखें अवश्य गलत देख सकती हैं, गलत निर्णय ले सकती हैं, हमारी बुद्धि गलत निर्णय ले सकती है, लेकिन इस शास्त्रों की सत्यता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता, ध्रुव सत्य है वो। इसलिए शास्त्र माता है, और माता जिस ओर इशारा कर रही है, हमें उसको सत्य मान करके उस पर चलना पड़ेगा, तब हम अपने जीवन का कल्याण कर पाएंगे। इसलिए हमारे जीवन के अंदर बहुत सी ऐसी बातें हुई कि हमारे शास्त्र, धार्मिक ग्रंथ जो लिखे गए, हम उनकी सत्यता को नकारते हैं, इस कारण से हम कहीं पर भी नहीं पहुंच पाते। पहली बात की, शास्त्रों के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत से लोग आए, वो कहते कि यदि शास्त्र सत्य है तो उसमें संत महापुरुषों ने ऐसी बातें क्यों लिखी, संशय करते हैं। एक सज्जन मिले, वो कहते हैं कि शास्त्रों के अंदर तुलसीदास जी ने रामायण के अंदर रामचरितमानस में ऐसा क्यों लिखा, ढोल गवार क्षुद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तुलसीदास जी ने नारी को भी ताड़ना के अधिकारी बता दिया, गंवार को भी, शूद्र को भी पीटने का अधिकारी बता दिया कि इनको पीटना चाहिए। तुलसीदास जी अगर संत थे तो शास्त्र अगर उन्होंने लिखे तो शास्त्रों में ऐसा क्यों लिखा है, तुलसीदास जी ने ऐसा क्यों कहा? हमने कहा कि शास्त्र, धार्मिक ग्रंथ आज के नहीं लिखे गए हैं, बहुत समय पहले के हैं, और ये ग्रंथ जिस वक्त लिखे गए तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं, समय के साथ साथ इनके अंदर कुछ ऐसे परिवर्तन आ जाते हैं जो मनुष्य अनजाने में कर जाता है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं, क्योंकि महापुरुष जब आते हैं तो आने के बाद वो जो रचना करते हैं, और जो कहने वाला होता है वो उस रचना का ठीक अर्थ ना लगाने के कारण से जिस वक्त व्याख्या करता है तो व्याख्या ठीक नहीं होती, और ठीक ना होने के कारण से वो जो दोष है वो लेखक को चला जाता है, संत को चला जाता है। तुलसीदास जी ने इस भाव से नहीं कहा, तुलसीदास जी का यह भाव नहीं था कि नारी ताड़न की अधिकारी है, उनका भाव था कि ढोल गवार क्षुद्र पशु नारी। पशु नारी, पशु और नारी अलग अलग नहीं है, एकत्रित हैं, एक है। वह नारी जो जिसका आचरण पशु के समान है, पशु को अपने संबंधों का ख्याल नहीं होता, इसलिए तुलसीदास जी कहना चाहते कि वह नारी जिनका आचरण पशु के समान है, ये सब ताड़न के अधिकारी, ये ताड़ना के अधिकारी हैं। ढोल गवार क्षुद्र पशु नारी। गवार कौन है? गवार का मतलब अनपढ़ नहीं, जिसका आचरण ठीक नहीं है, जिसका व्यवहार ठीक नहीं है, उसे गवार कहा गया। ये सब ताड़न के अधिकारी। और भी बहुत सी चीजें हैं, हमारे शास्त्र, बहुत से संत महापुरुषों के जीवन के अंदर जो उन्होंने कहा, शास्त्र उनके जीवन में जाने के बाद लिखे गए। ऐसा भी बहुत हुआ, सिर्फ रामचरितमानस की बात नहीं।
कबीरदास जी के जीवन के अंदर उन्होंने बहुत सी रचनाएं भी, बहुत सी शब्द रुमानिया उच्चारण की, और उच्चारण करने के बाद वो चले गए, लोगों को कंठस्थ हो गई, लोग गाया करते थे। और उनके चले जाने के बाद लोगों ने मिलकर के उनको संकलित किया, और उसके संकलन के अंदर कहीं कहीं जगह उनसे त्रुटि रह गई, संतों से नहीं रही। एक बार गुरु महाराज जी के पास कुछ लोग आए, और लोग आने के बाद उन्होंने एक प्रश्न किया कि महाराज, हमने सुना है कि जिस वक्त गैलीलियो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए, और गैलीलियो ने जिस वक्त ये सिद्ध किया कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी चक्कर काटती है, तो जिस वक्त उसने ये सिद्ध किया, तो क्योंकि बाइबल के अंदर यह लिखा है कि सूर्य घूमता है, पृथ्वी स्थिर है, बाइबल के अंदर ऐसा लिखा है। लेकिन जिस वक्त गैलीलियो ने यह सिद्ध किया कि सूर्य तो घूम रहा है, सूर्य स्थिर है और पृथ्वी घूम रही है, तो उस वक्त बहुत सारे बाइबल को मानने वाले धार्मिक लोग आ गए गैलीलियो के पास, और आने के बाद उसको घेर लिया, और घेरने के बाद बड़े नारेबाजी की और कहा कि तुमने हमारे धार्मिक ग्रंथ का खंडन कर दिया, बाइबल का खंडन किया। गैलीलियो ने कहा कि क्यों? वो कहते कि हमारे धार्मिक ग्रंथ बाइबल में लिखा है कि सूर्य घूम रहा है और पृथ्वी स्थिर है, लेकिन आपने ये सिद्ध कैसे कर दिया? क्या धार्मिक ग्रंथ झूठ हो सकते हैं? इसलिए आप अपने सिद्धांत को बदल दें, आप मान लें कि भाई आप गलत हैं। तो कहते हैं कि गैलीलियो ने स्वीकार कर लिया कि हां मैं गलत हूं, उनको भेज दिया वापस। तो उन व्यक्ति ने प्रश्न किया गुरु महाराज जी से कि महाराज जी आप ये बताइए कि गैलीलियो ठीक था या वो धार्मिक ग्रंथ ठीक था? और अगर गैलीलियो ठीक है तो धार्मिक ग्रंथ के अंदर झूठ लिखा है, फिर उनके सत्यता का प्रमाण क्या है? और अगर गैलीलियो ठीक था तो फिर उसने उनको कहा क्यों कि भाई ठीक है मैं आपकी बात को मानता हूं? महाराज जी ने प्रश्न का उत्तर बड़ा सुंदर दिया। महाराज जी ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि वैज्ञानिक ठीक था, क्योंकि आज उसी के नियम से बड़े बड़े विज्ञान हुए, बड़े बड़े इन्वेंशंस हुई हैं। लेकिन अगर गैलीलियो उस वक्त कह देता कि नहीं मैं ही ठीक हूं, तो वो लोग उसे मार देते और आगे की इन्वेंशंस नहीं हो पाते। दूसरी बात, वो धार्मिक ग्रंथ भी सत्य है, झूठ नहीं है, क्योंकि ईसा मसीह ने, क्राइस्ट ने बाइबल की रचना नहीं की है। बाइबल की रचना 200 साल बाद हुई, ईसा मसीह के जाने के 200 साल बाद हुई, और होने के बाद भी वो अंग्रेजी में एक बार में नहीं होगी। सबसे पहले वो अरामिक भाषा के अंदर हुई, अरामिक लैंग्वेज में, उसके बाद उसका ट्रांसलेशन हुआ हिब्रू में, उसके बाद स्पेनिश में हुआ, और उसके बाद अंत में जाकर के इंग्लिश में हुआ। इसलिए इनके ट्रांसलेशन होते होते कहीं ना कहीं मिसप्रिंट हो जाता है, त्रुटि आ जाती है। ना गैलीलियो ने झूठ बोला, क्योंकि धर्म और विज्ञान एक है, अलग अलग नहीं है। विवेकानंद कहते कि जिस वक्त विज्ञान अपनी चरम अवस्था पे पहुंचेगा, वहां से आध्यात्म शुरू हो जाता है। विज्ञान कभी भी धर्म को काटता नहीं है, और ना ही धर्म विज्ञान को काटता है, एक है दोनों। लेकिन जिस वक्त हम छोटे से बुद्धि से और छोटी सी किसी उपलब्धि से उस सत्य को तोलना चाहते, तो हम भटक जाते हैं। इसलिए शास्त्र के अंदर कई बार टीकाकार, कई बार व्याख्याकार उनको गलत ढंग से इंटरप्रेट करता है। इसका मतलब शास्त्र की सत्यता को नहीं नकारा जा सकता, ऐसा भी बहुत हुआ। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है, जीवन के अंदर बहुत सी चीजें, शब्दों का हेर फेर हो जाता है। जैसे किसी व्यक्ति कोई भाग रहा था, किसी ने कहा कि भाई रोको, मत जाने दो, दूसरे ने उसे भगा दिया, पकड़ा हुआ भी छोड़ दिया। उस व्यक्ति ने कहा कि भाई मैंने कहा था रोको मत जाने दो, तुमने छोड़ क्यों दिया? वो कहते आप ही ने तो कहा था कि रोको मत जाने दो। शब्द चार ही हैं। किसी के घर के बाहर यह लिखा था कि गॉड इज नाउ हेयर, किसी के घर के बाद तख्ती पे लिखा था, आस्तिक था, गॉड इज नाउ हेयर। लेकिन एक कोई मूर्ख व्यक्ति नास्तिक पहुंच गया, जो ईश्वर की सत्ता को मानता नहीं था। जिस वक्त वो पहुंचा था, वहां पहुंचने के बाद उसको शरारत सूझी, दिमाग है, फितूर है, और कोई कारिस्तानी करना चाहता है। उसने उसकी तख्ती के अंदर जो शब्द थे, वर्ड्स थे, उसमें से नाव के डब्लू को हटा दिया वहां से, और हेयर के साथ लगा दिया,
आगे और पढ़ करके बड़ा खुश हुआ, गॉड इज नो वेयर। अर्थ बदल दिया सारा का सारा। शास्त्रों के साथ भी ऐसा ही हुआ, बहुत से शास्त्रों के साथ ठीक इसी प्रकार से हुआ। एक बार इसी के उदाहरण में एक और दृष्टांत याद आ रहा है। एक बार कोई सज्जन किसी ऑफिस में गए, बड़े दिनों से उनकी फाइल नहीं मिल रही थी और उन्होंने सोचा कि आज किसी ना किसी तरह से ये फाइल निकलवा लूंगा। तो जिस वक्त गए तो बड़े परेशान थे, बड़ी जूतियां घिस गई थी, लेकिन कोई काम करके राजी नहीं था। आप सब भली भांति परिचित हैं इस बात से। और उन्होंने देखा कि वहां पर बाहर तख्ती पे लिखा हुआ था, घूस लेना देना पाप है। बड़े खुश हुए, चल एक तो डिपार्टमेंट ऐसा मिला कि जहां पर भ्रष्टाचार नहीं है। खुशी से अंदर गए और जाकर के बड़ी कोशिश की, लेकिन कोई काम फिर नहीं बना। अंत में किसी तरह कर कुर के वो क्लर्क के पास गए कि भाई काम कैसे होगा। वो कहता कि भाई कुछ है क्या। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि भाई पहले काम बना लूं, उसके बाद इनसे पूछूंगा कि ये बाहर तख्ती क्या लगाई है। और उसके बाद उसने पैसे वैसे दिए, देने के बाद काम बनाया और काम जिस वक्त हो गया तो बाद में अथॉरिटी जो मैनेजर था उसके साइन होने के बाद जब पूर्ण काम हो गया, उसने मैनेजर से कहा कि मैनेजर साहब आपको मालूम है आपके ऑफिस के बाहर तख्ती क्या लगी है। कहते हैं हाँ बहुत अच्छी तरह मालूम है, मैंने ही लगवाई है। लेकिन आपने ये किस प्रकार से लगाई। आप क्लर्क से लेके आप तक सबने घूस ली है, लेकिन तख्ती पे लिखाते कोई घूस लेना देना पाप है। वो कहते कि अरे बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम्हारे समझने में फेर है, क्योंकि तख्ती के ऊपर जो लिखा है उसे पढ़ने में तुम्हारा फेर है, ठीक से पढ़ नहीं पाए। ध्यान से पढ़ो, उसमें लिखा है घूस ले ना देना पाप है। शास्त्रों को तोड़ा गया, मरोड़ा गया। शास्त्रों के जीवन के अंदर महापुरुषों ने सत्य लिखा, लेकिन हमने अपनी बुद्धि के द्वारा, क्योंकि मनुष्य बड़ा चतुर है, वो हर चीज को बुद्धि के दायरे से तोलना चाहता है, हर चीज को बुद्धि से निर्णय लेना चाहता है। लेकिन शास्त्र अंतर की गहराइयों में उतर करके लिखे गए, बुद्धि से नहीं लिखे गए। शास्त्र विवेक के द्वारा लिखे गए, ज्ञान की दृष्टि को प्राप्त करके लिखे गए, बुद्धि के द्वारा उनका कोई संबंध नहीं है। लेकिन हम शास्त्रों को जो कि गहराइयों में जाके लिखे, हम उनको बुद्धि से परखना चाहते हैं। इसी कारण से हम भ्रमित हो जाते हैं। इंसान की बुद्धि क्या है? इंसान के जीवन का छोटा सा तजुर्बा, उस छोटे से तजुर्बे के अंदर छोटी सी बुद्धि है। उस छोटी सी बुद्धि के द्वारा वो अनंत को समझना चाहता है, जीवन भर लगा रहेगा, नहीं समझ सकता। बुद्धि के द्वारा परमात्मा को समझा नहीं जा सकता। इसलिए शास्त्रों के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो केवल हमें संत समझा सकते हैं। एक व्यक्ति मिले, वो कहने लगे कि भाई राम ने एक तपस्वी का वध कर दिया, एक तपस्वी को मारा उन्होंने। राम कैसे न्यायप्रिय राजा थे। एक व्यक्ति शंभुक नाम का, और वो साधना कर रहा था, ईश्वर की प्राप्ति कर रहा था। लेकिन अचानक राम को पता लगा, एक ब्राह्मण ने जाके शिकायत लगाई और राम को पता लगा, और राम ने जाकर के उस शंभुक को मार दिया, वध कर दिया। ये किस प्रकार के राजा थे, किस प्रकार के ईश्वर थे? अगर कोई साधना कर रहा है, ईश्वर की प्राप्ति का प्रयास कर रहा है, तो उसको वध क्यों किया गया? बहुत से प्रश्न करते हैं। परंतु वाल्मीकि रामायण के अंदर जहां इसकी बात लिखी है, वहां पर यह कथा पूर्ण नहीं है। हम छोटी सी चीज पकड़ के बैठ जाते हैं। वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट लिखा है कि वो शंभुक जो नाम का व्यक्ति था, वो कोई साधना, ईश्वर की प्राप्ति का साधन नहीं कर रहा था, वो बल्कि तांत्रिक योग कर रहा था, कोई तंत्र विद्या कर रहा था। और उस विद्या को करते हुए उसने एक ब्राह्मण के लड़के की बलि भी दे दी। और जिस वक्त ब्राह्मण का लड़का मरा और उसे पता लगा, तो वो फौरन लेकर के प्रभु राम के पास आए। राम के पास आने के बाद उन्होंने कहा कि प्रभु इस प्रकार से इसका वध किया गया है, बलि ली गई है। प्रभु राम फौरन गए, शंभुक को समझाया कि भाई तू इस प्रकार की सिद्धियां मत कर, ये तेरा भी नाश करेंगे और समाज के लिए भी हितकारी नहीं है। शंभुक नहीं माना और अंत में राम ने उनका वध कर दिया। बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जो हमने मनगढ़ंत बनाई हैं, जिनका आधार कुछ और ही है। इसलिए कहने का भाव यह है कि शास्त्र सत्यता पर आधारित है और उसको कोई महापुरुष ही समझा सकता है, क्योंकि महापुरुष जब तक हम उस घर में पहुंचे नहीं जिस घर की चर्चा है, हम कभी नहीं समझ सकते। इसलिए संत ही ऐसे होते हैं, महापुरुष होते हैं,
जो शास्त्र को समझा सकते हैं, नहीं तो हम शास्त्रों के जरिए उलझ करके रह जाते हैं। इसलिए आदि शंकराचार्य जिन्होंने कि बहुत से भाष्य लिखे, विवेक चूड़ामणि ग्रंथ लिखा, इतने ग्रंथ लिखने के बाद बड़े बड़े शास्त्रार्थ किए। आज मेरे ख्याल हमारे पास उतनी विद्या नहीं है शास्त्रों की जितनी शंकराचार्य के पास थी, लेकिन उन्होंने बड़े शास्त्रार्थ लिखे, किए और शास्त्र लिखे। लेकिन उसके बाद भी वो लिखते हैं विवेक चूड़ामणि में, वाग वैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुष्यम विदुषाम मदवद मुक्ते नातु मुक्ते। वो कहते कि शास्त्रों का कोई कितना सुंदर व्याख्यान कर ले, कोई शब्दों की कितनी सुंदर झड़ी क्यों ना लगा दे, लेकिन जब तक उसने उस सत्य को जाना ही नहीं, तब तक वो मुक्त नहीं हो सकता जीवन के। बहुत से लोग आते हैं कि आपने कथा की, हम भी कथा सुन के आते हैं। एक सज्जन कहने लगे कि मैंने एक ऐसा कथावाचक की कथा सुनी है जो कि 50-50 अर्थ कर देता है चौपाइयों के। हमने कहा कि बड़ी अच्छी बात है, परंतु आप विचार करें कि तुलसीदास जी ने अगर कोई चौपाई लिखी होगी, उस चौपाई के पीछे कितने भाव होंगे? एक ही भाव होगा, 10-20 नहीं होंगे। और आपने 50 भाव किसी ने अगर प्रकट कर दिए तो मनुष्य को और उलझा दिया, सुलझाया कहां? तुलसीदास जी ने आप अपने जीवन में ले, आप किसी को कुछ कहते हैं तो एक ही बात एक भाव से कहेंगे, लेकिन तुलसीदास जी ने भी जो कहा वो एक ही भाव से कहा होगा, लेकिन हमने उसको 50 अर्थ लगा करके हमने अनर्थ कर दिया, अर्थ नहीं किया और उलझा दिया उसको। इसलिए जरूरत यह नहीं है कि उसकी कितनी व्याख्या की जाए, उनके कितने विचार बनाए जाए। जरूरत यह है कि जिस विचार को तुलसीदास जी ने प्रकट करना चाहा, उस विचार को मनुष्य के सामने रखा जाए। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि शब्द जालम महाअरण्यम चित्त भ्रमण कारणम। शब्द जाल एक भयानक जंगल है। भयानक जंगल में से तो मनुष्य घूम के भटक के आ सकता है, लेकिन जो शब्द के जालों के अंदर उलझ जाता है वो कभी भी इस जंगल से पार नहीं निकल सकता। इसका एक उदाहरण आता है रामचरितमानस के माध्यम से ही, रावण का और विभीषण का। रावण 6 शास्त्र और 4 वेदों का ज्ञाता था। ब्राह्मण का वंशज था, भगवान शिव का उपासक था, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी शक्तियां थी, रिद्धियां सिद्धियां थी कि काल को पाए से बांध रखा था, लेकिन उसकी गति नहीं हुई। भगवान आए द्वार पर, उनको पहचान नहीं पाया। वेदों का प्रकांड पंडित, कंठस्थ थे रावण को वेद। हम लोग तो शायद पढ़ते होंगे, लेकिन रावण को कंठस्थ थे। 6 शास्त्र 4 वेद, भाष्य लिखे उसने, लेकिन सब कुछ जानने के बाद भी प्रभु राम को पहचान ही नहीं पाया। और इसके पश्चात उसका हर्ष क्या हुआ? अंत बेकार हुआ, गति नहीं मिली। उसी के तुलना के अंदर विभीषण उसी कुल का, और उतने वेदों का मर्मज्ञ नहीं था वो, लेकिन जिस वक्त हनुमान मिले तो जान गया कि कोई संत है, बड़ी जल्दी पहचान गया। और उसके बाद फिर वो प्रभु राम का कुटुंब तज शरण राम तेरी आयो, सारा कुटुंब छोड़ करके, लंका सब कुछ छोड़ करके विभीषण राम की शरणागत हो जाता है। उसने पहचान लिया। इसलिए शास्त्रों का संबंध हमारे भक्ति के मार्ग में कहीं है ही नहीं। महापुरुष कहते हैं, जो प्राणी गोविंद को ध्यावे, पढ़या अनपढ़या परम गति पावे। ज्यादा शास्त्रों को पढ़ने से मनुष्य उलझ जाता है या अहंकार आ जाता है, और कुछ नहीं आता, और अहंकार आ जाएगा। इसलिए शास्त्रों के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं की जा सकती। एक बार आदि शंकराचार्य कहीं से जा रहे थे, तो जिस वक्त वो जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति है, बुजुर्ग है, और संस्कृत के एक धातु रट रहा है, सूत्र धातु का सूत्र रट रहा है। आदि शंकराचार्य नजदीक गए तो उन्होंने देखा, उन्होंने पूछा कि भाई ये क्या कर रहे हो? वो कहते मैं संस्कृत के धातु सूत्र याद कर रहा हूं। इसके बाद क्या करोगे? आदि शंकराचार्य को बड़ी हंसी आई। उन्होंने देखा कि ये मनुष्य का जीवन तो 4 दिन का है, कब ये व्याकरण पढ़ेगा, कब ये शास्त्र, उसके बाद फिर खोज करेगा, फिर भी पता नहीं कि मिलेगा या नहीं। इसलिए उन्होंने वहां पर एक मंत्र उच्चारण किया, भज गोविंदं भज गोविंदं गोविंदं भज मूढ़ मते। हे मूर्ख प्राणी, हे मनुष्य, भज गोविंदं, गोविंद को भज ले।
उसके बाद कहते हैं कि नहीं नहीं रक्षते डूंग की करनी। अंतकाल के अंदर, अंतकाल में मरने से पहले प्राप्त संहिते मरने नहीं नहीं रक्षते डूंग की करने। अंतकाल जब आएगा तो ये जो धातु है ये काम नहीं आएगी, वो काम आएगा जो ज्ञान है। उन्होंने कहा कि प्रभु फिर मैं कैसे प्राप्त करूं? उन्होंने कहा कि आजा, शरणागत हो जा। सारे शास्त्र एक तरफ कर दिए, उन्हें आत्म साक्षात्कार करा दिया, ज्ञान दे दिया। इसी प्रकार से दयानंद सरस्वती के जीवन में आया। बड़े वेद शास्त्र पढ़े थे, वेद शास्त्र को पढ़ने के बाद पोटरी बांध करके निकल पड़ते हैं। शास्त्र के पढ़ने के बाद भी ईश्वर नहीं मिला, उसके लिए फिर भटक रहे हैं। भटकने के बाद वो विरजानंद के पास जाते हैं, द्वार खटखटाते हैं। विरजानंद कहते हैं कौन है? दयानंद सरस्वती कहते कि मैं यही प्रश्न जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं। तो दयानंद सरस्वती को प्रश्न का उत्तर मिलता है, अगर तू अपने आप को जानना चाहता है, उस आत्मा को जानना चाहता है, ईश्वर को जानना चाहता है, तो ये जो सर पे पोटली बांधी है ग्रंथों की, इसको नदी में बहाया। बड़ा हैरान होता है कि महाराज ये क्या बात करते हैं। हाँ, ये शास्त्र तुझे यहां तक लाने के लिए सहायक थे, इसके बाद इनका कोई काम नहीं। शास्त्र धार्मिक ग्रंथों की अहमियत को नहीं नकार रहे हम। अगर हम विचार से उन्हें पढ़ें तो हम ईश्वर की खोज के अंदर निकलेंगे, तो भी शास्त्र से नहीं मिलेगा परमात्मा। लेकिन अगर हम अहंकारवश पढ़ते हैं तो हम उलझ जाएंगे। महापुरुष कहते कि वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा जो ना विचारे। विचार, जिस वक्त हम शास्त्रों को विचार से पढ़ेंगे तो हम ये पाएंगे कि शास्त्रों के आधार पे हमें कहीं चलना है। शास्त्र कहीं इशारा कर रहे हैं कि वहां जा। शास्त्र परमात्मा नहीं है, शास्त्र परमात्मा की ओर इशारा कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारे धर्म के संबंध में है। परमात्मा अंतर में है और भक्ति भी अंतर में ही है। राम भक्ति चिंता मणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उर अंदर। परमात्मा की भक्ति कहां है? इस हृदय के अंदर। इसलिए मनुष्य को जो बाहर जो भी कुछ दिखता है, ये सबका सब उस भक्ति, अंदर की भक्ति को इशारा है, बाहर भक्ति नहीं है। बाहर अंदर की अभिव्यक्ति है, मैनिफेस्टेशन है। परमात्मा अंदर है, परमात्मा की भक्ति अंदर है, बाहर तो उसकी नकल है, असल इस अंदर में है, शरीर के बाहर सत्य नहीं है। इसलिए बाहर जो भी कुछ रचना की गई धर्म के लिए, वो सबका सब अंदर का एक रूप है। जितने भी धार्मिक स्थान हम देखें, आप देखेंगे कि धार्मिक स्थानों की रचना कब हुई। हम कभी 4 धामों के अंदर के लिए जाते हैं, कभी हम अमरनाथ की यात्रा पे जाते हैं, कभी हम वैष्णो देवी जा रहे हैं, कभी हम मंदिर में जाते हैं, कभी हम काशी की यात्रा में जाते हैं, कभी हम हरिद्वार जाते हैं। इंसान बहुत यात्रा करता है। कबीरदास जी क्या कहते हैं? पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवत हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। बड़ा स्पष्ट कहा। क्योंकि बाहर क्या है? बाहर उसकी अभिव्यक्ति है। संसार के अंदर धार्मिक स्थान कब बने? आप विचार करके देखिए। जब जब कोई संत महापुरुष संसार में आए और उन्होंने जिस स्थान पे भक्ति की, साधना की, सत्संग किया, उस स्थान पे उसको धार्मिक स्थान बना दिया। धार्मिक स्थान बन गया, वो पूजा जाने लगा। भगवान राम जिस वक्त अयोध्या में जन्म लेते हैं, तो जन्म लेने के बाद अयोध्या पूजा जाने लगी। उससे पहले अयोध्या की कोई गिनती नहीं थी। 4 धाम हैं। आदि शंकराचार्य ने इन चारों स्थानों पर, जो 4 धाम हैं, वहां पर सत्संग किया, साधना की और प्रचार किया। इसके कारण से आज ये 4 धाम पूजे जाते हैं, इनकी मान्यता होगी। हम देखते हैं अमरनाथ की यात्रा, अमरनाथ का स्थान है। वहां पर भगवान शिव ने पार्वती को आत्मा का ज्ञान दिया था, अमर कथा सुनाई थी, इसलिए वो पूजा जाने लगा। वैष्णो देवी जाते हैं हम, वहां पर मां वैष्णवी ने जिस वक्त उस असुर को, राक्षस को मार दिया, और मारने के बाद भैरव राक्षस को मार दिया, उसके बाद इस वक्त आगे गई, तो आगे जाने के बाद उस स्थान पर जहां पर हम आज दर्शन करते हैं, वहां पर उन्होंने ध्यान के अंदर लीन होगी, समाधि में, उसी आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करने के बाद, और इसकी वजह से वो पूजा जाने लगा। जितने भी धार्मिक स्थान हैं, वो सबके सब इसलिए पूजे जाते हैं क्योंकि कभी ना कभी, किसी ना किसी समय
किसी संत महापुरुष ने आकर के वहां ज्ञान दिया, वहां सत्य का प्रचार किया, इस कारण से वो पूजे जाते हैं। लेकिन हमारी विडंबना क्या होती है, हम उस ज्ञान को छोड़ देते हैं, हम उस सत्य को छोड़ देते हैं, हम उस विचार को छोड़ देते हैं, हम केवल स्थूल चीज को पकड़ के रह जाते हैं, हम केवल स्थान तक सीमित रह जाते हैं, हम उस ज्ञान की चर्चा को समझ नहीं पाते। यही कारण है कि महापुरुष कहते कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, मोहे सुन सुन आवत हासी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण और भी अन्य महापुरुष इस बात को व्याख्या करते हैं। इसलिए धार्मिक स्थान, धार्मिक ग्रंथ, इनकी जो रचना है वो इसलिए है क्योंकि ये इशारा कर रहे हैं, कहीं बता रहे हैं गया स्थान है। गया का पूजन क्यों है? पिंड दान करने जाते हैं लोग गया, क्योंकि वहां पर गौतम बुद्ध ने, सिद्धार्थ ने उस बुद्धत्व को प्राप्त किया। इसलिए संसार के अंदर जो भी कुछ हम धर्म के लिए बाहर देखते हैं, ये सब अंतर की एक अभिव्यक्ति है। धर्म बाहर नहीं है, धर्म अंदर है। धर्म क्या है? धर्म आंख खुलने की प्रक्रिया है, नेत्र के खुल जाने की प्रक्रिया है, और धर्म नहीं है। धर्म जिस वक्त दृष्टि मिलती है, दृष्टि खुल जाती है, उससे पहले हम धर्म को प्राप्त नहीं कर पाते, धर्म को जान नहीं पाते, और हम उस धर्म के स्थूल चीज के अंदर उलझे रहते हैं। और यही कारण है कि धर्म को ना जानने के कारण आज संसार के अंदर बड़े झगड़े हैं, क्लेश हैं। आप हैरान होंगे कि जितने संसार के अंदर लड़ाइयां एक धार्मिक व्यक्तियों ने की, उतनी अधर्मियों ने, नास्तिक व्यक्तियों ने नहीं की, जितने खून खराबे धार्मिक व्यक्तियों के द्वारा हुए। कारण क्या है? क्योंकि वो उस वास्तविक धर्म को नहीं जानते थे। इसलिए महापुरुष कहते हैं, सिद्ध समाद करे नित झगड़े, ये दुई लोचन क्या हेरे, अंतर ज्योत शब्द धुन जागे, सतगुरु झगड़ निबेरे। अंतर ज्योत, जिस वक्त अंतर में वो परमात्मा, वो धर्म जान जाते हैं, तो फिर झगड़े समाप्त हो जाते हैं, उससे पहले नहीं तो इन मनुष्य लड़ता है, झगड़ता है अज्ञानता के, क्योंकि वो धर्म को जानता नहीं है, धर्म को माने बैठा है, अपने विचारों के द्वारा उसने धर्म को मान लिया है, धर्म का अनुभव नहीं है, उसके पास वो नेत्र, वो आंख नहीं खुली जिसके द्वारा अपने अंतर में धर्म को जाना जाता है। क्योंकि धर्म क्या है? धर्म संस्कृत के ध्री धातु से निकला है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। धर्म बहन, बहन नहीं है अभी, लेकिन अच्छे लगे, कोई विचार अच्छे लगे, गुण लगे, उसको धारण कर लिया, धर्म बहन हो गई। धर्म भाई, उसको धारण किया। धर्म पत्नी, धारण किया। कहां धारण किया? अपने साथ में, अपने विचारों में, अपने अंतर में। इसी प्रकार परमात्मा की भक्ति जो धर्म है, वो धारण करने की चीज है। जब तक हम उस धर्म को धारण नहीं करते, तब तक हम धार्मिक नहीं है। और धारण किसी व्यक्ति को देख करके होती है। इसी प्रकार से जिस वक्त हम धर्म को धारण करेंगे, तो ईश्वर की सत्ता को देख करके किया जा सकता है। इसलिए संसार के अंदर कब लड़ाई हुई? धर्म के नाम पे, जिस वक्त मनुष्य ने उस धर्म को जाना नहीं, देखा नहीं, केवल हम उसको बाहरी रूप को पकड़ के बैठ गए। एक बार विवेकानंद कहीं से जा रहे थे, तो उन्होंने देखा बनारस के अंदर कुछ पंडे लड़ रहे हैं आपस में। विवेकानंद नजदीक गए और जाने के बाद उन्होंने पूछा कि भाई लड़ते क्यों? तो पंडे कहते हैं, एक कहता है कि भाई देखो, बड़ी देर से विवाद हो रहा है, मैं कहता हूं कि विष्णु बड़ा है, और ये कहते हैं कि शिव बड़ा है। ये मेरी बात नहीं मानता, और वो कहते कि ये मेरी बात नहीं मानता। बड़े सारे तर्क दे रहे, बड़ी लड़ाई हो रही, दो गुट बन गए। विवेकानंद को बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने कहा कि भाई एक बात बताओ, आप विष्णु को जानते हैं? देखा है विष्णु को? उन्होंने कहा अरे नहीं, विष्णु को कौन देख सकता है, और बड़ा मुश्किल है, और देखा तो नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, यहीं रुक जाओ। दूसरे से पूछे कि आपने शिव को देखा है क्या? उसने कहा कि नहीं, शिव को तो देखा नहीं कभी, लेकिन चर्चाएं बहुत सुनी है, बहुत पढ़ा है। उन्होंने कहा कि तुम भी रुक जाओ। पहले पंडे से कहते कि जाओ तुम पहले विष्णु को देख करके आओ, और दूसरे से कहते कि जाओ तुम शिव को देख करके आओ। जिस दिन तुम दोनों अपने विष्णु और अपने शिव को देख लोगे, उस दिन झगड़ा समाप्त हो जाएगा। क्योंकि पता लग जाएगा कि वो एक ही चीज है, देखा नहीं है, इसलिए झगड़ा हो रहा है, इसलिए विवाद है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि जब तक वो महापुरुष नहीं मिलते,
जो हमारे अंतर में उस नेत्र नहीं देते जिसके द्वारा हम ईश्वर की सत्ता को देखें, तब तक झगड़े हैं, कलेश हैं। भाषा के कारण से अलग अलग मत मतांतर बनाए हैं और धर्म को कितने ही भागों में हमने बांट दिया, जबकि महापुरुष कहते कि धर्म एक है और जानने की प्रक्रिया है, मानने की नहीं है। इसलिए मानने के कारण से हम विवादों के अंदर हैं, झगड़ों के अंदर हैं। इसी कारण से जितने भी महापुरुष आए उन्होंने कभी भी धर्म को बांटा नहीं। परमात्मा एक है और वो एकता में विश्वास करता है, लेकिन हमने धर्म को अलग अलग रूप दे दिया उन महापुरुषों के सत्य के संदेश को ना जानने के कारण से। इसलिए एक बुल्ले शाह संत हुए, वो कहा करते हैं, वो कहते हैं कि अपनी वाणी के अंदर, युगों युगों तू बदले चोले, नए नए रूप में तू समझावे, पर हम तेरा भेद ना जाने, नए नए धर्म बनावे। अलग अलग रूप में आया परमात्मा और उसने मनुष्य को समझाने का प्रयास किया, लेकिन हम उसके समझ कर ना जानने के कारण से नए नए वेश बनाते हैं। लंका चढ़ के नाद बजावे, वृंदावन में गऊ चरावे, हाजी बन के मक्के जावे, वाह वाह रंग बटाएंदा। लंका चढ़ के नाद बचाया तूने, ये राम की बात करते हैं। एक मुसलमान संत, क्योंकि उन्होंने अंतर में जान लिया परमात्मा को, इसलिए उनके लिए राम और अल्लाह अलग अलग नहीं है। वो कहते कि लंका चढ़ के नाद बजावे, वृंदावन में गऊ चरावे, कृष्ण बन के भी तू आया था, हाजी बन के मक्के जावे, वाह वाह रंग बटाएंदा। अलग अलग रंग है तेरे। इसलिए जब किसी संत महापुरुष आए संसार में और उन्होंने वो प्राप्त किया तो उन्होंने बताया कि वो एक है। श्री गुरु ग्रंथ साहब के अंदर इसका बड़ा अच्छा वर्णन आता है। उसके अंदर आता है कि सतयुग ते मान्यो छलियो बलि बावन भाइयों, सबको एक कर देते हैं। आज हम अलग अलग हैं, लेकिन महापुरुष अपनी वाणी के अंदर एक करते हैं। सतयुग ते मान्यो छलियो बलि बावन भाइयों, वो कहते हैं सतयुग के अंदर तुम बलि के रूप में आए थे, तुम जो है बौने के 52 रूप में आए थे और राजा बलि को छला था। आपने सबने ये कथा सुनी होगी। त्रेते ते माने और राम रघुवंश कहायो, त्रेता युग के अंदर तुम राम के रूप में आए, रघुवंश में जन्म लिया। द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतारथ कीनो, द्वापर के अंदर कृष्ण बन के आए, कंस को मारा। उग्रसेन को राज अभय भक्ताजन दीनो, उग्रसेन को तुमने राज्य दिया और जो जनता थी उनको अभय दिया, क्योंकि डरी हुई थी जनता कंस के राज्य में। कलयुग नानक प्रमाण, श्री गुरु अंगद अमर कहायो, श्री गुरु राज अटल अविचल आदि पुरख फरमायो। वो कहते हैं ये सब के सब गुरु का राज अटल है, एक है, कभी बदला नहीं है। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन बंदे। ये कब आती है बातें? जिस वक्त हम उस नूर को, उस प्रकाश को, उस एक ईश्वर की सत्ता को जान लेते हैं। उससे पहले हम लड़ते हैं, सिद्ध समाध करें, नित्य झगड़े, रोज झगड़ते हैं उससे पहले। इसलिए जब तक हम धर्म के बारे में जानते नहीं है, अनुभव नहीं करते, वो दृष्टि नहीं मिलती, तब तक ये विवाद है, ये झगड़े हैं। कोई भाषा को लेके, कोई ग्रंथ को लेकर के, कोई किसी महापुरुष को लेकर के हम इन विवादों में फंसते रहेंगे और सत्य को नहीं जानेंगे। विवाद कब खत्म होता है? जब वो वस्तु हमारे अंतर में दर्शन के रूप में आ जाती है, हमें पता लग जाता है कि सब एक है। एक बार एक क्लास के अंदर 3 विद्यार्थी थे जिनको एक समान अंक मिले। इस बात को समझने वाली बात है। एक अंक मिले तो अध्यापक ने उन्हें 10 का नोट दिया और कहा कि भाई देखो, ये जो अंक है तुमने 1 से लिए हैं, इसलिए इसके सामान लेके आपस में मिल करके खा लेना, कोई भी चीज ले लेना। वो 10 का नोट लेके निकले, लेकिन समस्या खड़ी होगी। समस्या क्या थी? वो तीनों एक दूसरे की भाषा नहीं जानते थे और अलग अलग भाषा जानते थे। एक जानता था पंजाबी, एक जानता था हिंदी और एक जानता था अंग्रेजी। आपस में भाषा नहीं जानते थे एक दूसरे की। बाहर आए तो एक बोलता है हिंदी के अंदर कि भाई मैं तो तरबूज खाऊंगा इससे, बाकी दोनों को समझ नहीं आया कि भाई ये क्या कह रहा है। पंजाबी वाले ने कहा कि भाई नहीं, मुझे तो हदवाना चाहिए। उसको समझ नहीं आया कि तरबूज क्या होता है, तरबूज वाले को समझ नहीं आया कि हदवाना क्या होता है। अंग्रेजी वाला कहता है कि भाई नहीं, मैं तो वाटरमेलन लूंगा, आई वॉन्ट वाटरमेलन। अब तीनों एक ही चीज मांग रहे हैं, लेकिन क्योंकि भाषा नहीं जानते इसलिए लड़ रहे हैं। वो कहते नहीं मैं तरबूज लूंगा, वो कहते नहीं हदवाना चाहिए, वो कहते नहीं वाटरमेलन चाहिए। खूब झगड़ा हो रहा है। अचानक वहां से एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो तीनों की भाषाओं को जानता था। जिस वक्त उसने प्रश्न किया, उस वक्त उसने कहा कि भाई समस्या क्या है? उसने कहा कि भाई मुझे ये चाहिए,
अंतर में हंसा। उसने सोचा कि अगर मैं इन्हें समझाना चाहूंगा तो ये मानेंगे नहीं मेरी बात को, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई मैं तीनों को यही चीज लाके दूंगा तुम्हारी पसंद की, 10 रुपए दे दो। लेके गया और जाने के बाद एक तरबूज लाया, बीच में रख दिया। जैसे ही रखा तो तीनों खुश हो गए, झगड़ा समाप्त हो गया, काट के खा लिया। अंग्रेजी वाला कहते दैट्स आई वांट, पंजाबी वाला कहते कि यही मैनू चाहिए सी, और हिंदी वाला कहते कि यही मुझे चाहिए था। झगड़ा खत्म हो गया। झगड़ा कहां है? जब तक दर्शन नहीं है। इसलिए धर्म आंख खुलने की प्रक्रिया है। धर्म की शुरुआत ही हमारे अंतर में से शुरू होती है, बाहर नहीं है। जब तक हम बाहर से कहीं बंधे रहेंगे, हम झगड़े में बंधे रहेंगे, दायरों में बंधे रहेंगे, क्योंकि धर्म अंतर की उत्पत्ति है, धर्म अंदर की अवस्था है, बाहर सब उसका एक नकल है, असल हमारे शरीर के अंदर है। हम बहुत सी परिभाषाएं देते हैं, हमने हिंदू अलग कर दिए, सिख अलग कर दिए, जैनी अलग कर दिए, बुद्ध अलग कर दिए, बौद्धिस्ट अलग कर दिए, हमने इस सबको बांट दिया। ये कैसे बांटा गया? परमात्मा ने संसार के अंदर पृथ्वी एक दी, उस पे लकीरें डाली इंसान ने। ये इंडिया है, ये अमेरिका है, ये इंग्लैंड है, ये हिंदू। परमात्मा ने सबको एक सा रंग दिया, खून एक दिया। इस खून के अंदर ब्लड ग्रुप मनुष्य ने डाले हैं। परमात्मा ने सबको एक सा बनाया, लेकिन इंसान ने अपने अंतर में फर्क डाले। इसी प्रकार से महापुरुष जब आते हैं तो एक करने आते हैं, वो धर्म एक की चर्चा करते हैं, लेकिन इंसान अपनी बुद्धि के आधार पे उसे बांट देता है। धर्म को भी बांट दिया, आज परमात्मा को भी बांट दिया। इसलिए ये सब चीजें कब समाप्त होती है? जब हम अंतर में हिंदू शब्द, बुद्ध शब्द, जैनी शब्द, सिख शब्द, ये एक अंतर की अवस्था है, ये कोई बाहर संप्रदाय या मत नहीं है। धर्म एक है, बाकी सब ये अवस्थाओं का नाम है और कुछ नहीं है। हिंदू किसे कहा गया? शास्त्र इस बात को प्रमाणित करते हैं, ये अंतर की अवस्था। आप विचार करना इस बात पे। हिंदू कहा गया हिंसते दुष्टते अनेनेति हिंदू। शास्त्र कहते जिसने अपने हिंसक दुष्टों को, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को मार लिया, वो हिंदू है और कोई हिंदू नहीं। अब विचार करें कि हिंदू कौन है। यह अंतर की अवस्था है, बाहर का कहीं संबंध नहीं। धर्म का संबंध बाहर से कहीं भी नहीं है, अंतर की अवस्थाएं हैं। हम खुद विचार करें इन बात पे। उसके बाद शब्द आता है सिख। सिख क्या है? महापुरुष कहते हैं सो गुरु सो सिख है भाई, जिन ज्योति ज्योत मिलाई। क्या हमने अपने अंतर में उस ज्योति का दर्शन किया? अगर नहीं किया तो हम सिख नहीं है। शास्त्र कहते हैं, गुरबाणी ये कहती है। खालसा शब्द की परिभाषा क्या है? हम खालसा कहते हैं अपने आप को, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी दसम ग्रंथ के अंदर लिखते हैं खालसा की परिभाषा। आज हम बाहर की चीजों का परिवेश को धारण करके अपने आप को खालसा कहते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी लिखते हैं, जागृत ज्योत जपे निस्बासर, एक बिना मन नेक न हाने। जागृत ज्योत जपे निस्बासर, जो दिन रात हमारे अंदर ज्योत जल रही है, उसको जो देखता है, जिसका मन उसमें लग गया, पूर्ण ज्योत जगे घट में, तबे खालसा ताहे न खालिस जाने। यह हमारा मत नहीं है, यह उन्हीं महापुरुष का मत है जिनके नाम पे हम आज अलग व्याख्या करते हैं। हम जैन शब्द को लें, जैन का अर्थ क्या है? जैन जिन धातु से निकला है, जिसका अर्थ होता है अपने आप को जीतना। अंतर की अवस्था है, बाहर कुछ में नहीं है। जिसने अपने आप को जीत लिया, जिसने अपने जीवन को जीत लिया, जिसने अपने विचारों को जान लिया, जिसने अपने अंतर की वासना को जीत लिया, वो जैन है। बाहरी परिवेश से जैन नहीं हो सकता। बुद्ध कौन है? जो उस बुद्धत्व को प्राप्त हो गया, जिसने उस ईश्वर का बोध कर लिया, वो बुद्ध है। अगर हमने बोध नहीं किया और एक चोगा डाल लिया तो हम बुद्ध नहीं है, बुद्धिस्ट नहीं है। अंतर की अवस्था का नाम है। हम ब्राह्मण शब्द पे विचार करें। ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण शास्त्र कहते हैं, ब्राह्मण की परिभाषा देते हैं कि ब्राह्मण क्या है? जन्म न जायते शूद्रा संस्कारात द्विज उच्चते ब्रह्म जानातीति ब्राह्मणा। जन्म से सभी शूद्र हैं क्योंकि वो उसी गंदगी से जन्म लेते हैं। संस्कारात द्विज उच्चते, जिस वक्त संस्कार अच्छे बनते तो द्विज होता है, आत्मा का जन्म होता है। ब्रह्म जानातीति ब्राह्मणा, जिसने उस ब्रह्म को जाना है, जिसने उस परमात्मा को देखा है, वो ब्राह्मण है, नहीं तो ब्राह्मण नहीं है। पंडित की परिभाषा लेते हैं।
पंडित कौन है? महापुरुष कहते हैं मातृवत पर दारेशु पर द्रव्येशु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। मातृवत पर दारेशु, जो पराये स्त्री में माता के दर्शन करता है, पर द्रव्येशु लोष्टवत, और जो पराये धन को मिट्टी के डेले के समान समझता है, डले के समान। आत्म सर्वभूतेषु, सबके अंतर में वो आत्मा को देखता है, मानता नहीं है। यह पश्यति स पंडिता, जो ऐसा जानता है वही पंडित है। अब विचार कर ले कि पंडित कौन है। ये सब अंतर की अवस्था का नाम है, बाहर का कोई संबंध नहीं है धर्म से। इसलिए महापुरुष कहते कि धर्म धारण करने की है, लेकिन जब तक हमें कोई महापुरुष नहीं मिलता और हम उसका दर्शन अपने अंतर में नहीं करते, तब तक हम धार्मिक नहीं है, तब तक हमारे जीवन के अंदर धर्म धारण नहीं हो सकता। इसलिए महापुरुष कहते कि शास्त्र, वेद ग्रंथ, ये सब का सब लाभ हमें तब होगा जब हम इनके ऊपर विचार करेंगे और विचार करने के बाद इन पर चलेंगे, चलने के बाद इन तक पहुंचेंगे, तब हम समझ पाएंगे बाहर जो भी कुछ है वो अंतर की एक नकल है, असल अंदर में है। हम मंदिरों में जाते हैं, धार्मिक स्थानों पे जाते हैं, हम भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की आराधना करते हैं, हम और भी महापुरुषों की मूर्ति की आराधना करते हैं, लेकिन कभी विचार करें कि इसके पीछे भाव क्या है। बहुत सुंदर सा एक उदाहरण आपके सामने रखते हैं। आप किसी मंदिर की रचना होते देखें, निर्माण होते, निर्माण होने के बाद एक कारखाने से भगवान की हम मूर्ति लेकर के आते हैं। अब खुद विचार करना, महापुरुष का खंडन नहीं होता, परमात्मा के खंडन किया ही नहीं जा सकता। अगर कोई व्यक्ति सूर्य के ऊपर थूके तो सूर्य के ऊपर थूक नहीं पहुंच सकता। इसलिए यह विचार करने की बात है। जिस वक्त हम उस मूर्ति को लेके आते हैं तो मंदिर के कोने में पड़ी है, हम उसका पूजन आरंभ नहीं करते। उससे पहले हम एक यज्ञ करते हैं जिसका नाम होता है मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ। आप शायद भली भांति परिचित होंगे। जिस वक्त हम उस प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ को पूर्ण कर लेते हैं, उस वक्त मूर्ति की स्थापना करते हैं और फिर पूजन शुरू करते हैं। उससे पहले वो पड़ी है, हमारे लिए वो पूजने योग्य नहीं है। अब विचार करें कि मूर्ति पहले भी वही थी, अब भी वही है, अब पूजन क्यों शुरू हो गया? क्योंकि हमने प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ किया। प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ का क्या मतलब है कि हमने प्राणों की प्रतिष्ठा कर दी। पहले वो मूर्ति बेजान थी, अब हमने यज्ञ के द्वारा उसके अंदर प्राण फूंक दिए। बाइबल के अंदर आता है, गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज एंड ही ब्रीथ इनटू हिज नोस्ट्रिल द ब्रीथ ऑफ लाइफ। कि इंसान ने पहले एक पुतला बनाया, परमात्मा ने इंसान का पुतला बनाया, उसके बाद उसके अंदर श्वास फूंक दिए, प्राण फूंक दिए, प्राण शक्ति। इसलिए वो मूर्ति पहले पूजी नहीं जाती, लेकिन मंदिर में आने के बाद, यज्ञ करने के बाद प्राण प्रतिष्ठा, यानी उस मूर्ति के अंदर हमने यज्ञ के द्वारा प्राणों को फूंक दिया, इसलिए पूजने योग्य होगी। तो फिर पूजा किसे? हमने प्राणों को पूजा। इसका मतलब प्राणों का पूजन है महत्व। उससे पहले और बाद में वही चीज है, आया फर्क क्या हुआ? केवल प्राणों का फूंकना फर्क हुआ। इसलिए वो प्राण कहां है? महापुरुष कहते हैं, एक शब्द मेरे प्राण बसते हैं बहुर जन्म ना आवा। ये हमारे शरीर के अंदर मन मंदिर तन भेष कलंदर घट ही तीर्थ नावा, ये प्राण श्वासों को चलाने वाली शक्ति ये इसके अंदर चल रही है। इसलिए बाहर जो भी कुछ हम देखते हैं, एक एक चीज, महापुरुष कहते हैं हर मंदिर की परिभाषा देते हैं। हर मंदिर सोई आखिए जिथू हर जाता, मानुख दे गुरु वचनी पाया सब आत्म राम पछाता, मन मूरख हर मंदिर की सार न जाने बिरथा जन्म बिहाता। हर मंदिर, ये हर का मंदिर, परमात्मा का शरीर, ये शरीर ही हर का मंदिर है, परमात्मा का मंदिर। इसलिए बाहर जो भी कुछ है वो इशारा है, लेकिन हम इशारे को समझ नहीं पाते। किसी महापुरुष ने इशारा किया, वो सूर्य है, हमने उंगली को सूर्य समझ लिया, इसलिए हम सूर्य तक नहीं पहुंच पाए। किसी मील पत्थर पे लिखा है कि आगरा 200 किलोमीटर दूर है, हम मील पत्थर को पकड़ के बैठ गए, इसलिए आगरे से उतनी ही दूर बैठे रहते, सारा जीवन कुछ प्राप्ति नहीं होती। इसलिए बाहर जो भी कुछ है वो एक इशारा है। उस इशारे को समझ के जिस वक्त हम किसी ऐसे महापुरुष की शरणागत होंगे जो हमें इन इशारों को हमारे अंतर में अवस्थाओं के रूप में परिणित कर दे, बदल दे, तब हमारे जीवन सफल होगा। नहीं तो उससे पहले हम धार्मिक नहीं है। इसलिए महापुरुष बार बार ये समझाते हैं, हे मनुष्य,
तू उस धर्म को जान जिसको जानने के बाद तेरा जीवन सफल होगा, उससे पहले नहीं होगा। इसलिए विवेकानंद अंत में एक दृष्टांत के माध्यम से इन विचारों को यहीं स्थगित करेंगे। विवेकानंद कहते हैं कि जिस वक्त कोई बच्चा मंदिर में जाता है मुझे बड़ी खुशी होती है, लेकिन जिस वक्त कोई बच्चा बूढ़ा मंदिर में जाता है मुझे रोना आ जाता है। किसी ने पूछा कि भाई ये क्या बात हुई? बच्चा जाता है तो हंसते हैं, मंदिर तो वही है, बुजुर्ग जाता है तो रोना, ये क्या बात है? विवेकानंद कहते हैं कि मैं इस कारण से, क्योंकि मंदिर के अंदर बहुत से परमात्मा के घर के संकेत हैं। कबीरदास कहते हैं, आठों नौबत बाजते होत 3600 राग, सो तो मंदिर खाली पड़ा बैठन लागे काग। बाहर तो बहुत जगह जा रहे हैं, लेकिन ये जो असली मंदिर परमात्मा के ये खाली है, इसमें कौवे कांव कांव कर रहे हैं। इसलिए बाहर जो मंदिर है उसके अंदर के ओर इशारा है। इसलिए विवेकानंद कहते हैं कि जिस वक्त कोई बच्चा मंदिर में जाता है, धार्मिक स्थान पे जाता है, तो मुझे खुशी होती है, क्योंकि बच्चे का जो व्यवहार है वो कौतूहल होता है, क्यूरियोसिटी होती है। बच्चा जाएगा तो पूछेगा कि ये घंटे क्यों बजाते हैं, बच्चा जाएगा तो पूछेगा कि ये ज्योत क्यों है, ये ऐसा क्यों है, मंदिर में ये क्यों हो रहा है। वो पूछेगा, बहुत से प्रश्न करेगा। ऐसे प्रश्न के अंदर हो सकता है कि उसे वहां कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो इनका भेद जानता और वो उसके घट के अंदर इनका अर्थ बता दे, तो उसका जीवन सफल हो जाएगा, वो आगे बढ़ जाएगा, मील का पत्थर छूट जाएगा, आगरे की तरफ चल पड़ेगा। लेकिन जिस वक्त एक बुजुर्ग जाता है तो बड़ी अफसोस होता है कि सारा जीवन ये इशारों को ही पकड़ के बैठा है, संकेतों को पकड़ के बैठा है, कभी वो उस वस्तु को नहीं प्राप्त कर पाया, इसलिए मुझे रोना आता है, इसका जीवन यूं ही चला गया। इसलिए विचारों को बड़े उदारता से लेना है। हम अपने दायरों के अंदर बंद करके विचारों को श्रवण करेंगे तो बड़ी समस्या हो जाएगी, हलचल हो जाएगी। महापुरुष कहते हैं कि जो सच होता है वो अत्यंत कटु होता है। लेकिन एक जर्मन के विद्वान हुए, वो कहते कि जिस वक्त कोई संत महापुरुष संसार में आते हैं, आने के बाद जिस वक्त वो मनुष्य की बरसों पुरानी कमजोरी को जो चलाए आ रहा है, जो चालू रखी हुई है जो उसने, उसकी ओर जब वो इशारा करते हैं तो मनुष्य अहम भाव के कारण से बड़ा बेचैन हो जाता है। लेकिन जो उस कमजोरी को दूर करके उसको ओर चल पड़ता है तो अपने घर को बचा लेता है। इसलिए ये सबसे बड़ी बात ये है, ये महापुरुषों के द्वारा ही रचना है। आप हैरान होंगे कि जब जब संत महापुरुष आए तो धर्म का ह्रास कैसे हुआ? इसी ढंग से हुआ। धर्म होता था, शास्त्र भी होते थे और कर्मकांड भी होता था, लेकिन धर्म के वास्तविक अर्थ को लोग भूल जाते थे। इस कारण से अधर्म फैल जाता था, और कुछ नहीं होता था। भगवान श्री कृष्ण आए तो क्या लोग पूजा नहीं करते थे? जरूर करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी शास्त्र भी थे, वेद उपनिषद सब कुछ था, वाल्मीकि कृत रामायण भी थी, लेकिन फिर भी वो आए और उसके बाद गीता की एक अलग रचना हुई। कारण क्या है? क्योंकि वो धर्म के सब कुछ चीजें मौजूद होती हैं, लेकिन वो एक इशारा है, हम उस इशारों में उलझ जाते हैं, उनके स्वरूप को समझ नहीं पाते। इस कारण से धर्म का ह्रास होता है, इसको ह्रास कहना कहते हैं। इसलिए जिस वक्त हम कोई महापुरुष मिलता है तो हमें इनमें छिपे हुए सूक्ष्म विचारों को, खजानों को प्रकट करता है, और उसके बाद अगर हम उसको अपने अंतर में महापुरुष की शरणागत होकर प्राप्त कर लेते हैं, हमारा जीवन सफल हो जाता है। अगर हम सारा जीवन इशारों को पकड़े रहेंगे, एक गाइड के अंदर नक्शा है कि इस प्रकार से वहां पहुंचा जाता है, हम गाइड के नक्शे पे बैठ जाएंगे तो मंजिल कभी नहीं मिलेगी। ये सब नक्शे हैं, ये सब के सब संकेत हैं, इशारे हैं, उंगलियां है, सूरज नहीं है, ये मील का पत्थर है, आगरा नहीं है। इसलिए महापुरुष कहते हैं, देहस्था सर्व तीर्थानि, देहस्था सर्व विद्याश्च, देहस्था सर्व देवन धाम, गुरु वाक्यान लभ्यते। इस देह के अंदर सब विद्या है, इस देह के अंदर सब तीर्थ है, इस देह के अंदर ही सभी के सब संत समाज है, सब कुछ इस देह के अंदर है, इस देह के अंदर सब धाम है। लेकिन कब मिलता है? गुरु वाक्यान लभ्यते। जिस वक्त गुरु का वो शब्द, गुरु का ज्ञान मिलता है तो ये सब प्रकट हो जाती हैं, उससे पहले नहीं। इसलिए धर्म एक अनुभव का नाम है, धर्म आंख खोलने की प्रक्रिया है। आंख कोई महापुरुष खोलता है तब हमारे अध्यात्म की यात्रा शुरू होती है, नहीं तो महापुरुष कहते हैं कि उससे पहले ना हम शिष्य हैं, ना हम धार्मिक हैं, केवल हम उस धर्म को पकड़ने के प्रयास में हैं। इसलिए यही विचार थे, समय को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि समय की सुई इजाजत नहीं देती।
लेकिन महापुरुष कहते हैं कि समझदार को इशारा ही काफी होता है। इसलिए अंत में अगर किसी वचनों से आपको मेरे वचनों से कोई ठेस लगी हो, हमारी अंतर की भावना बड़ी पवित्र है। हम आपको भी उस दर तक ले जाना चाहते हैं, हम आपको भी उसका दर्शन कराना चाहते हैं जिसको हमने देखा है। ये हमारी भावना है, केवल इसी भावना से हम आपके समक्ष आए हैं और हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। इसलिए अगर कोई भावना को आपकी ठेस लगी हो तो हम ये मेरे वचन समझ करके और ठीक प्रकार से व्याख्या न कर पाने के कारण से आप मुझे क्षमा करें। यदि कुछ अच्छा लगा हो तो परम पिता परम पूजनीय सर्वश्री आशुतोष जी महाराज जी की, गुरु जी की असीम कृपा के शब्द थे, आप उनको धारण करके उस मंजिल तक अवश्य पहुंचे। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की, बोले श्री सदगुरु महाराज की, सच्चे दरबार की जय।